हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग को डिस्कस करने से पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम देखते हैं। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन बींग्स के केस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग जिसके थ्रू की फूड का इनटेक होगा, जिसको हम माउथ कहते हैं। दूसरी साइड पे एलिमेंट्री कैनाल की एक और ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फूड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सो इजेशन ऑफ फूड वेस्ट इस ओपनिंग से होती है, जिसको हम कहते हैं एनस। इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कि इंजेशन ऑफ फूड या इनटेक ऑफ फूड के लिए अलग से ओपनिंग हो और इजेशन ऑफ वेस्ट के लिए अलग से ओपनिंग हो, सच एन एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बींग्स के केस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो हम फूड का इनटेक करते हैं फ्रॉम माउथ, उसके बाद मुंह के अंदर अपने दांतों की हेल्प से हम इस फूड को चबाते हैं ताकि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके, इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो सके और फिर हम इस फूड को स्वेलो करते हैं। जैसे ही हम इस फूड को निगलते हैं माउथ से फेरिंग्स और फिर ये ईसोफेगस की तरफ धकेला जाता है। ईसोफेगस से आगे ये फूड हमारे स्टमक के अंदर जाता है। ये है हमारा स्टमक। आप देख सकते हो क्या लोकेशन है इसकी हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल हमारी लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है जिसके नीचे ये एक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है विच इज नोन एज स्टमक। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन स्टमक। देखने में ये ऑर्गन जितना सेंसिटिव सा लग रहा है उतना है नहीं। अगर हम इंटरनली देखें तो स्टमक वॉल के अंदर मसल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये देखिए, ये है स्टमक वॉल जिसके अंदर कई तरह की मस्कुलर लेयर्स है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल है, सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स भी हैं। ये सारी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं हमारे स्टमक को और इन मसल्स की मूवमेंट्स के कारण ही जो फूड एक बार स्टमक के अंदर आ गया उसको और भी ज़्यादा क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, उसको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस एक्ट कर सके, एंजाइम्स उसकी डाइजेशन कर सके। लेकिन स्टमक की वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर ही नहीं है, वो ग्लैंडुलर भी है। यहाँ पर देखिए स्टमक की इंटरनल लाइनिंग दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें बहुत सारी ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की सिक्रीशंस को हमारे स्टमक के अंदर पोर आउट करते हैं और इन ग्लैंड्स से सिक्रीट होने वाले जूस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। बहुत कुछ होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन गैस्ट्रिक लाइनिंग से सिक्रीट होने वाले गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 5 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पाराइटल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आपको गलती तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारी स्टमक की लाइनिंग स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। तो गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ये एसिड फूड के अंदर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस को किल कर देता है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की अपनी ही लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले गैस्ट्रिक लाइनिंग के म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस जो है हमारी स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेती है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की अपनी ही लाइनिंग के ऊपर एक्ट ना करे, ताकि स्टमक की अपनी लाइनिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसकी प्रोटेक्शन की जा सके। इसके अलावा चीफ सेल्स पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज नाम के 2 एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ये जो पेप्सिनोजन है दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जब स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है तो स्टमक का pH एसिडिक हो जाता है। इस एसिडिक pH के कारण पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है और अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन आगे प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट करता है। इसी तरह से चीफ सेल्स एक और एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज हमारे फूड के अंदर की फैट्स के डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं।
हालांकि ज़्यादा डाइजेशन तो नहीं कर पाते लेकिन स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से पैराइटल सेल्स HCl के साथ साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे फूड में से कैल्शियम आयंस की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर कुछ और भी सेल्स होते हैं जैसे कि डी सेल्स। ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं जो कि एसिडिक सिक्रीशंस को यानी कि HCl की सिक्रीशन को रोकता है। इसलिए जब स्टमक के अंदर फूड नहीं होता तो एसिडिक सिक्रीशंस को रोक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोमैटोस्टैटिन्स। लेकिन स्टमक लाइनिंग के जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि एसिडिक सिक्रीशंस को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन भी एसिडिक सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। सो ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा गैस्ट्रिक जूस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और ये गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक के अंदर पहुंचे हुए फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। हालांकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में नहीं हो पाती, डाइजेशन का बाकी का काम स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट करता है, लेकिन स्टमक अपना रोल तो प्ले करता ही है ना। इस तरह से हमारा स्टमक ड्यूअल रोल प्ले करता है। इसकी हार्ड मस्कुलर लाइनिंग फूड की चर्निंग करती है, फूड को छोटे हिस्सों में तोड़ती है और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस उस फूड के अंदर के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। दिस इज़ हाउ आवर स्टमक वर्क्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।